मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब ऑलमोस्ट 7 मंथ्स रह गए हैं आपके दिसंबर अटेम्प्ट के लिए। एंड अभी तक आपके माइंड में कंफ्यूजन है कि आगे कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे स्टडी रूटीन होनी चाहिए, किस तरीके से प्लान आउट करना चाहिए, तो आप एकदम सही वीडियो पर हो, क्योंकि आज मैं वही सब बताने वाली हूँ। सो यस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा पटेल एंड आज मैं आपको बताऊंगी कि आपकी साइकोलॉजी कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपके CS दिसंबर अटेम्प्ट के लिए, सेकेंड मैं आपको स्टडी रूटीन बताऊंगी ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ वीकली बेसिस एंड ऑन अ मंथली बेसिस। ऑल्सो मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी जिससे आप अपने दिसंबर अटेम्प्ट को आराम से क्लियर कर सकते हैं, वो भी विद एन ऑल इंडिया रैंक। सो यस फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म गोल क्लियर होना चाहिए। अगर आप 2 ग्रुप दे रहे हो तो आपका सितंबर एंड तक या तो अक्टूबर फर्स्ट वीक तक क्लासेस खत्म हो जाना चाहिए, और अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो आपका अक्टूबर एंड तक या तो नवंबर फर्स्ट वीक तक क्लासेस खत्म हो जाना चाहिए। ये आपको दिमाग में याद रखना है, लिख के रख लो कहीं पे कि मेरे को सितंबर एंड तक मेरा क्लासेस खत्म करना है। और अगर आपका लाइव लेक्चर्स होता है तो प्लीज अपने प्रोफेसर से कम्युनिकेट करें कि सर प्लीज ट्राई कर दो कि एटलीस्ट 90% पोर्शन हमारा अक्टूबर तक, सितंबर एंड तक कंप्लीट कर दो। तो अब ये गोल मैंने आपको दिया है कि आपको तब तक कंप्लीट करना है। उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, अब मंथली लेक्चर्स का प्लान आउट करोगे कि मंथली इतना इतना कंप्लीट करना है। फिर मंथली बेसिस पे आप डेली का लेक्चर प्लान आउट करोगे। अगर आप रिकॉर्डेड देखते हो तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको दिन में मिनिमम 4 लेक्चर्स तो देखने ही देखने हैं, और अगर आपका लाइव है तो आपको ऑलरेडी स्केड्यूल्ड होगा। अब मैं आपको बताती हूँ स्टडी रूटीन आपकी डेली बेसिस पे कैसे दिखनी चाहिए। 8 घंटा मिनिमम तो आपके जाएंगे लेक्चर्स में। अगर आप 4 लेक्चर दे रहे हो तो 8 घंटा तो मिनिमम लेक्चर्स में चले जाएंगे। अब सिर्फ लेक्चर देख के काम नहीं चलेगा, आपको लेक्चर के साथ ही साथ जो आपको पढ़ाया गया है उसको रिवाइज भी करना है ऑन अ डेली बेसिस। तो 8 घंटे गए लेक्चर में, 1 घंटा जाएगा आपका रिवीजन करने में। 1 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। स्टार्टिंग में शायद आपको उससे ज्यादा टाइम लगे क्योंकि आप अब तक अडेप्ट कर रहे हो वो स्पीड को, वो नॉलेज को, वो क्वांटिटी को, बट धीरे धीरे आपका रिवीजन का टाइम कम होता जाएगा क्योंकि आप अडेप्ट कर लोगे। तो हम अज्यूम करते हैं आपको 1 घंटा लगेगा रिवाइज करने में। रिवीजन के बाद एक्स्ट्रा 1 घंटा दो, जिसमें मैं आपको अब एक चीज बता रही हूँ जो सारे लोग फॉलो नहीं करते बट आपको करनी है, वो है कि जो भी कॉन्सेप्ट आपको क्लासेस में पढ़ाया है वही कॉन्सेप्ट का आप डेली बेसिस पे मॉड्यूल भी रीड करोगे। नाउ दिस इज एन अमेजिंग ट्रिक, क्योंकि जब आप अक्टूबर आएगा आपका तब तक आपका मॉड्यूल भी रीड हो गया होगा, तब तक आपके रिवीजन भी हो गए होंगे, कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो गया होगा, आप डेली बेसिस पे रिवाइज कर रहे हो, नोट्स भी बने हुए होंगे। मतलब आप ऐसे पोजीशन पे रहोगे अक्टूबर में कि आप अच्छे से सेकेंड टाइम रिवीजन कर पाओ, सेल्फ स्टडी आप अच्छे से कर पाओगे अक्टूबर के मंथ में। तो अब भी आपको क्लियर है डेली बेसिस पे क्या करना है। अब 4 लेक्चर्स जो आप देख रहे हो, जिनका लाइव है उनको तो पता है क्या है, जिनके रिकॉर्डेड है उनको मैं सजेस्ट करूंगी कि प्रैक्टिकल और थियोरी का ना मिसमैच रखो। प्रैक्टिकल भी देखो, थियोरी भी देखो एक ही दिन में। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ थियोरी देख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल देख रहे हो। देखो, सबका अलग तरीका होता है। कोई होता है जो पूरा महीना सिर्फ एक ही लेक्चर देखेंगे, कोई है जो अलग अलग लेक्चर देखेंगे। अब आपको आइडेंटिफाई करना किस कैटेगरी में आते हो। मेरी बात करो तो मैं बैलेंस बना के चलती हूँ। मैं हर रोज अलग अलग लेक्चर्स, मतलब मेरा तो लाइव ही होता था, तो मेरा हर रोज अलग अलग लेक्चर्स होते थे। अलग अलग सब्जेक्ट्स को अगर मैं टच करूँ तो मुझे सेटिस्फेक्शन आता था कि हाँ मेरा सब सही चल रहा है। बट अगर आपको यही पसंद है कि मैं पूरा महीना एक ही सब्जेक्ट करूँ, पूरा दिन एक ही सब्जेक्ट करूँ, तो इट्स योर चॉइस। बट आपको फिर रोबस्ट रिवीजन करना होगा ताकि आप चीजें भूलो ना। ठीक है, तो डेली बेसिस का तो समझ आ गया कि क्या करना है, लेक्चर्स देखना है, रिवीजन करना है, और उसी दिन जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया है मॉड्यूल को रीड करना है। अब वीकली बेसिस पे क्या करना है, जब वीकेंड्स आते हैं सैटरडे संडे, तब मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इतने लेक्चर्स पे ध्यान, मतलब इतना लेक्चर्स मत देखो, तभी आप सेल्फ स्टडी करोगे। उस टाइम पे आप क्या करोगे, राइटिंग प्रैक्टिस, पास्ट पेपर सॉल्विंग। यस गाइस, ये दोनों चीज आपको वीकेंड पे करनी है। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, स्पेशली फॉर दोस्त जो इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़े, जो गुजराती मीडियम से पढ़े, हिंदी मीडियम से पढ़े, है ना, जिनको इंग्लिश नहीं आती, उनके लिए बहुत जरूरी है राइटिंग प्रैक्टिस, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में जाके आपको लिखना है। तो अभी से वीकेंड पर राइटिंग स्टार्ट करोगे और पास्ट पेपर्स उठाओगे। मैं आपको टारगेट दे रही हूँ, डेली 4 पास्ट पेपर उठाने हैं, सैटरडे संडे। सैटरडे को 4 पेपर, संडे को 4 पेपर। अब वो आपकी मर्जी, आपको कौन सा पास्ट पेपर उठाना है। सजेस्ट करूंगी मैं कि प्रैक्टिकल अवॉइड करो, क्योंकि प्रैक्टिकल में सम्स होता है जो अगर आपको क्लासेस में नहीं पढ़ाया
तो आप खुद से शायद ना कर पाओ, बट थियरी अगर क्लासेस में नहीं कराई है तो भी खुद से कर लोगे, क्योंकि गाइडलाइन आंसर्स में आंसर्स होते हैं। तो मैं नहीं बोल रही कि आप लिखो, बट आप सॉल्व करो, आप पढ़ो। इससे क्या होगा, आपको आइडिया आएगा कि भाई जो हम पढ़ रहे हैं वो किस डायरेक्शन में जाना है ना, हमें कैसे क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट पूछने वाला है। तो पास्ट पेपर सॉल्विंग आप करोगे वीकेंड बेसिस पे, राइटिंग प्रैक्टिस आप करोगे वीकेंड बेसिस पे। अगर मैं टेस्ट की बात करूं तो आपको टेस्ट भी देना है जो आप मंथली बेसिस पे दो, मंथली आप टेस्ट दोगे। अब कौन सा टेस्ट देना है, जिस सब्जेक्ट में आपको पता है मैं बहुत कमजोर हूं या मुझे बहुत डर लग रहा है, शायद मुझे नहीं पता राइटिंग इसकी कैसे होगी, उसका टेस्ट दो। मैं तो बोल रही हूँ हर एक चीज का टेस्ट दो, हर एक सब्जेक्ट का टेस्ट दो, हर एक चैप्टर का टेस्ट दो। बट अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है तो एटलीस्ट मंथली बेसिस पर एक टेस्ट तो दे ही दो। उससे आपको आइडिया आएगा कि वेयर यू गाइस स्टैंड, है ना, आप कहा हो, मतलब आपको सिर्फ दिमाग में ही आ रहा है कि आप लिख भी पा रहे हो। तो यहाँ तक क्लियर है आई होप आपको कि आपको डेली बेसिस पे क्या करना है, वीकली बेसिस पे क्या करना है और मंथली बेसिस पे क्या करना है। अब मैं आपको एक चीज बता रही हूँ जो आपको एग्जाम के दिन तक याद रखनी है, जो है अटेम्प्ट 100% पेपर। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको 100% पेपर अटेम्प्ट करना है। वो आप अभी से अपने आप को बोलते जाओगे, उस लेवल की फिर आप तैयारी करोगे कि हाँ भाई मेरे को 100% पेपर लिखना है, तो मेरे को सब कुछ पढ़ना है। जो क्लासेस में पढ़ा रहे ध्यान से सुनो, अच्छे से सुनो, आपके प्रोफेसर्स को भगवान मानो, वो जो बोल रहे हैं सारी चीजें करो, क्योंकि वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहे हैं। वो ऐसे ही नहीं कि हाँ कल क्लियर होके आपको पढ़ा रहे हैं, उनके पास इतना एक्सपीरियंस है। तो वो बोल रहे दिन में 2 पेपर करो, 2 पेपर करो। वो बोल रहे रिविजन करो, रिविजन करो। वो बोल रहे टेस्ट दो, टेस्ट दो। वो जो बोल रहे हैं वो सारी चीजें आपको माननी है और वो आपको करनी है। सो यस फ्रेंड्स, दैट्स इट। आई होप आपको एक क्लियर आइडिया आया होगा कि अब आपको प्रोसीड कैसे करना है, क्योंकि मैंने आपको एक ऊपर से बर्ड आई व्यू दिया है कि आपको करना क्या है। और अगर आप इन डिटेल चाहते हो पर्सनलाइज स्टडी प्लान, तो आप मेरा 1-on-1 मेंटोरशिप क्लेम कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं बायो में डाल रही हूँ, जो सिर्फ 400 रुपीज से स्टार्ट हो रही है। जो मैंने बहुत ही ज्यादा रीजनेबल कर दिया है इसको, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसकी जरूरत है एंड उनको ऑप्शंस अफोर्डेबल चाहिए थे। तो 1-on-1 की मेंटोरशिप लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। मैं वीकेंड्स पर और मंडेज को 1-on-1 मेंटोरशिप लेती हूँ। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो इस वीडियो को लेकर, तो डेफिनेटली आप कॉमेंट कर सकते हो मेरे वीडियो पर, हम आपका डाउट साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। सो यस गाइस, अच्छे से पढ़ाई करो दिसंबर अटेम्प्ट के लिए, एंड हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।